हेलो गाइस, आज मैं आपके साथ लेकर आई हूँ क्लास 8 की एनसीईआरटी का थर्ड चैप्टर खनिज और उसके शक्ति संसाधन। तो इसके इंडेक्स में देखते हैं। पहले हम इसमें क्या क्या पढ़ेंगे वो हम इसके बारे में देख लेते हैं। इसके बारे में पढ़ेंगे पहले खनिज के बारे में, फिर खनिजों के प्रकारों के बारे में, इसमें खनिजों का वितरण, खनिजों का उपयोग व संरक्षण, किस प्रकार से खनिजों को संरक्षित किया जाए कि उनके और बाकी पीढ़ी के लिए भी क्यों बनी रहे। परंपरागत ऊर्जा स्रोत या शक्ति संसाधनों के बारे में परंपरागत ऊर्जा स्रोत में पढ़ेंगे जो पहले समय से यूज करते जाते जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, जल विद्युत के बारे में। उसके बाद पढ़ेंगे क्या परंपरागत ऊर्जा स्रोत के बारे में। अब हम पढ़ते हैं खनिजों की। तो खनिज क्या होते हैं? प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले पेय पदार्थ जिनका क्या होता है निश्चित रासायनिक रूप होता है, वो क्या होते हैं खनिज कहलाते हैं। ऐसे पदार्थ जिनका क्या हो रासायनिक संगठन या केमिकल कंपोजिशन होता है जिनमें वो क्या कहलाते हैं खनिज कहलाते हैं। खनिज बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा निर्मित किए जाते हैं। यानी खनिजों का जो निर्माण है वो क्या होता है प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा, प्रकृति के द्वारा प्रदत्त प्रक्रियाओं द्वारा होता है। मानव का इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। वे रासायनिक गुणों यानी जो खनिज होती है वे रासायनिक गुणों, रंग, घनत्व व कठोरता के आधार पर पहचाने जाती हैं। क्योंकि जो इन खनिज किससे प्राप्त होते हैं धरती से या पृथ्वी से प्राप्त होते हैं तथा उनमें कुछ विशेष गुण होते हैं जिसके कारण उन्हें अलग से पहचान मिलती है। कि अब हम करते हैं खनिजों के प्रकारों के बारे में। तो खनिज के प्रकार दो प्रकार के होते हैं, तो धात्विक खनिज होते हैं, एक अधात्विक खनिज होते हैं। धात्विक खनिज जिनमें कच्चे पदार्थ के रूप में क्या प्राप्त होती है धातुएं प्राप्त होती हैं। जैसे धातुओं में क्या होती है उनकी कठोरता होती है, उनमें तन्यता होती है तथा उनमें अपनी चमक होती है। वो क्या कहलाती है धातुएं कहलाती हैं। जैसे लोहा, मैग्नीज, सोना, चांदी। इसी प्रकार क्या होती है अधात्विक खनिज होती है। अधात्विक खनिज क्या होते हैं जिनमें कच्चे पदार्थ के रूप में धातुएं प्राप्त नहीं होती हैं। जैसे आपका चूना पत्थर, जिप्सम इत्यादि। अब हम पढ़ते हैं विश्व में खनिजों का वितरण। यानी विश्व में खनिजों को विश्व में जो महाद्वीप है उनके अकॉर्डिंग उनमें क्या कौन से खनिज पाए जाते हैं, किस खनिज की प्रधानता होती है उसके बारे में पढ़ते हैं। पहले पढ़ते हैं एशिया के बारे में। तो एशिया में कौन कौन से चीन, भारत, अमेरिका सारी महाद्वीप सारे देश स्थित होती है। तो चीन और भारत में विशाल किसके प्राप्त पाई जाती है लोएस सबसे के निश्चित सर्वाधिक कहाँ पाए जाते हैं चीन और भारत का एशिया महाद्वीप में। इसके साथ ही इस महाद्वीप के आधे से अधिक भाग में प्राप्त होता है तीन किस एरिया में प्राप्त होता है इंडोनेशिया, मलेशिया, चीन। विश्व में क्या है परम राज्य जो क्या है अग्रणी राज्य। इसी के साथ ही चीन से आपको सोना, एंटमनी, बिस्मथ, टंगस्टन इत्यादि के क्या है इत्यादि के उत्पादन में क्या चीन क्या है अग्रणी राज्य। अब हम पढ़ेंगे यूरोप में खनिजों का वितरण कौन कौन से खनिज पाए। तो यूरोप में क्या है इसके क्षेत्र क्या है अग्रणी राज्य। यहाँ पर क्या है रूस, यूक्रेन, स्वीडन, फ्रांस में लोएस के विशाल निक्षेप प्राप्त हुए। लोएस के कहाँ पाए जाते हैं तो रूस में, यूक्रेन में, स्वीडन में और फ्रांस में। साथ ही कहाँ है यहाँ तांबा, शीशा, मैग्नीज के निक्षेप भी कहाँ पाए जाते हैं पूर्वी यूरोप में पाए जाते हैं। जो आपका यूक्रेन है इसे रोटी के लिए इसे गेहूँ की दलिया भी कहा जाता है। और फ्रांस में क्या सुंदर स्त्रियों का नगर कहा जाता है। अब हम पढ़ेंगे उत्तरी अमेरिका के बारे में। तो उत्तरी अमेरिका के बारे में पढ़ते हैं। उत्तरी अमेरिका में क्या है लोएस्क निकेल, सोना, यूरेनियम और तांबा खनन कनाडियन सील्ड से प्राप्त होता है। यानी जो कनाडियन सील्ड है कनाडा वाला एरिया है उससे क्या प्राप्त होता है लोएस्क प्राप्त होता है, निकेल प्राप्त होता है, सोना प्राप्त होता है, यूरेनियम और तांबे का खनन होता है। साथ ही यहाँ क्या है अपलेशियन वाले प्रदेश से किसका होता है कोयला का। पश्चिमी कॉर्डिलेरा से किसका होता है तांबे का, जस्ते का, शीशा, सोना और चांदी आदि के विशाल निक्षेप कहाँ प्राप्त होते हैं यहाँ के पश्चिमी कॉर्डिलेरा में। अब हम पढ़ते हैं दक्षिणी अमेरिका के बारे में। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ दक्षिण अमेरिका के बारे में। तो दक्षिण अमेरिका में क्या है ब्राज़ील है। ब्राज़ील में क्या है विश्व का सबसे ज़्यादा लोएस्ट का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है ब्राज़ील होता है। इसके साथ ही चिली और पेरू में क्या है आपकी तांबे की खदानें पाई जाती हैं। चिली में चिक्की का माता तब पेरू में भी क्या है तांबे का उत्पादन होता है। ब्राज़ील और बोलीविया में विश्व में सर्वाधिक टिन का उत्पादन किया जाता है। खनिज तेल कहाँ से प्राप्त है वेनेजुएला, कोलंबिया, चिली और अर्जेंटीना तक कोई भी से मिल क्या प्राप्त होता है खनिज तेल का उत्खनन होता है।
अब हम पढ़ते हैं अफ्रीका के बारे में। अफ्रीका क्या है, खनिज संसाधनों की दृष्टि से क्या है, अग्रणी राज्य है। यहाँ सोना, प्लेटिनम, हीरा का क्या होता है, सर्वाधिक उत्खनन होता है। दक्षिण अफ्रीका के जिम्बाब्वे में, दक्षिण अफ्रीका और जिम्बाब्वे में क्या होता है, सोने का उत्खनन होता है। दक्षिण अफ्रीका में क्या होता है, जोहान्सबर्ग नामक खदान होती है, जहाँ से क्या होता है, सोने का होता है, जो क्या होता है, उत्खनन किया जाता है। साथ ही यहाँ पर क्या होता है, नाइजीरिया, अंगोला और लीबिया से क्या होता है, खनिज तेल प्राप्त किया जाता है। अब हम बात करें ऑस्ट्रेलिया के बारे में। तो ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज़्यादा उत्पादन किसका होता है, बॉक्साइट होता है, यानी सबसे विश्व में सर्वाधिक बॉक्साइट का उत्खनन ऑस्ट्रेलिया से होता है। बॉक्साइट किसका, एल्यूमिनियम का अयस्क होता है। साथ ही यहाँ से हीरा, सोना और लोहेयस, टिन और निकेल के अग्रणी उत्पादक है। यानी जो ऑस्ट्रेलिया है वो किस का है, सोने का, हीरे का, लोहेयस, टिन और कोयले का क्या होता है, निकेल का क्या होता है, अग्रणी उत्पादक है। सोने के लिए यहाँ पर दो खानें पाई जाती हैं जो विश्व प्रसिद्ध है, एक कालगुल्डी है, एक कूलखाड़ी है। अब हम पढ़ते हैं अंटार्कटिका के बारे में। तो अंटार्कटिका में क्या है, तो अंटार्कटिका में मोस्टली कोई खनन एकदम प्रॉपर बहुतायत में नहीं होता है। हाँ, लेकिन यहाँ पर ट्रांस अंटार्कटिका में पर्वत रूप से कोयला और पूर्वी अंटार्कटिका के प्रिंस चार्ल्स पर्वत से किसका होता है, लोहे का निक्षेप या लोहे के निक्षेप क्या होते हैं, प्राप्त होते हैं। अब खनिजों का उपयोग या उनका संरक्षण। तो खनिजों का उपयोग क्या है, खनिज क्या होता है, कई उद्योगों में होता है। रत्नों को बनाना, रत्नों के लिए रत्नों प्रयुक्त होने वाला, रत्नों में प्रयोग होता है वो खनिज में क्या होता है, कठोरता अधिक होती है। एल्यूमिनियम का उपयोग, जो एल्यूमिनियम होता है वो किसके, बॉक्साइट से प्राप्त होता है। इसका उपयोग किसमें किया जाता है, आपके जहाज निर्माण में, आपके बर्तनों को बनाने में, ऑटोमोबाइल उद्योग में, एवं बोतल बंदी के रूप में भी क्या होता है, बोतल वगैरह बनाने में भी क्या होता है, उसका एल्यूमिनियम का उपयोग होता है। सिलिकॉन व कॉटन का उपयोग किसमें होता है, कंप्यूटर उद्योग में होता है। अब खनिजों का संरक्षण। तो खनिज क्या होता है, अनवीनीकरणीय प्रक्रिया द्वारा प्राप्त होते हैं, प्राकृतिक संसाधन होते हैं। प्राकृतिक संसाधन होने के साथ ही इनका जो निर्माण की प्रोसेस होती है वो भी हजारों वर्ष लगती है, पूर्ण हो जाती है। लेकिन इनकी प्रोसेस में क्या होते हैं, हजारों वर्ष लगती है, लेकिन इनके उपयोग की प्रक्रिया क्या है, इनके निर्माण की प्रक्रिया के अकॉर्डिंग की उपभोग की प्रक्रिया क्या है, तुलना में बहुत जल्दी हो रहा है, जिससे इनके खनिजों के संरक्षण के लिए हमें करना हमें बहुत ज़रूरी है। इनके लिए हम इनका क्या करें, इनका कम से कम उपयोग तथा इनको क्या पुनः चक्रित करने के बारे में सोचें, जिससे क्या होगा, खनिजों के संरक्षण हो। अब हम पढ़ेंगे इसके बाद अगला टॉपिक हो शक्ति संसाधन या परंपरागत ऊर्जा के स्रोत। अब हम स्टार्ट करते हैं शक्ति संसाधन या ऊर्जा संसाधन के बारे में। तो पहले पढ़ते हैं ऊर्जा संसाधन या शक्ति संसाधन किसे कहते हैं। तो वे साधन जिनसे हमें क्या होती है, ऊर्जा की प्राप्त होती है, शक्ति की प्राप्त होती है, उन्हें क्या कहते हैं, शक्ति संसाधन या ऊर्जा संसाधन कहते हैं। इसको भी क्या है, दो पार्ट में डिवाइड किया गया, एक परंपरागत ऊर्जा के स्रोत, एक गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत। तो परंपरागत क्या है, जिसे आप बहुत लंबे टाइम से एक तरीके से एक फॉलो करते चले आ रहे हैं, उसे क्या कहते हैं, परंपरागत स्रोत कहते हैं। इसको दो भागों में डिवाइड किया गया है। एक होता है आपका ईंधन, एक क्या होता है, ईंधन, और दूसरा होता है जीवाश्म ईंधन। ईंधन क्या होता है, ईंधन क्या होता है, जो अपनी ग्रामीण जनसंख्या देखी हुई, ग्रामीण टाइम में जो अपने अभी इससे पहले की जनरेशन देखी हुई, वो क्या करती थी, ईंधन के रूप में क्या होती थी, लकड़ी का यूज और कोयले का यूज करती थी। वो क्या हुआ, ईंधन हुआ, जिससे क्या इसका यूज किसके लिए किया था, एक तो अपने खाने पकाने के लिए, एक रोशनी वगैरह में किया जाता था, तो हुआ ईंधन। अब दूसरा क्या हुआ, जीवाश्म ईंधन। जो अभी क्या होता है, जीवाश्म ईंधन क्या होता है, इसमें क्या होता है, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, डीजल, पेट्रोल, ये सब क्या होते हैं, जीवाश्म ईंधन के प्रकार हैं। इनका यूज क्या होता है, औद्योगिक युगों में किया जा रहा है। जैसे आपके पेट्रोलियम का उपयोग किसमें किया जा रहा है, पेट्रोलियम से क्या होता है, ये सब उत्पाद प्राप्त होते हैं, सब उत्पाद प्राप्त होते हैं। और इनका यूज किसमें होता है, आपके परिवहन में, घरों में, खाने वगैरह में, क्योंकि जब रसोई गैस का यूज हुआ घरों में, डायरेक्ट घर में यूज होता है। इस प्रकार से अब हम पढ़ते हैं कोयले के बारे में।
ईंधनों में क्या हुआ, कोयला, कोयला क्या हुआ आपका ईंधन है, इसका यूज किसमें होता है, उसके बारे में पढ़ती हैं और कहाँ कहाँ से प्राप्त होता है। तो कोयला क्या है, पृथ्वी पर बहुतायत में पाया जाता है। कोयला संसाधन है, ये क्या है, अब सारी प्रकार की सेलों से प्राप्त होता है, ये बहुतायत में पाया जाता है। इसका उपयोग क्या होता है, घरेलू उद्योग, घरेलू घरों में ईंधन के रूप में किया जाता था, उद्योगों में किया जाता था, जैसे लौह इस्पात उद्योग में, लोहे के इस्पात में कैसे होते, बातें भट्टी में इसका यूज किया जाता है। वाष्प इंजनों को चलाने में जो 1857 की क्रांति के बाद का टाइम जब ट्रेन बन गई थी, उसके बाद इसमें क्या होता था, वाष्प का यूज किया जाता, भाप इंजनों या वाष्प इंजनों से क्या होता था, उनको चलाया जाता था। इससे क्या होता है, इसके द्वारा क्या हुई, औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई थी। इसी प्रकार विद्युत निर्माण में भी क्या होता है, कोयले का उपयोग होता है। फिर कोयले से क्या प्राप्त होती है, ताप की विद्युत ऊर्जा प्राप्त होती है। अब विश्व में कोयला उत्पादन में अग्रणी देश या राज्य कौन कौन से हैं, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले है चीन। चीन में क्या होता है, चाइना में क्या होता है, कोयला उत्पादन होता है। संयुक्त राज्य अमेरिका, जर्मनी, रूस और दक्षिण अफ्रीका एवं फ्रांस, ये क्या है, कोयला उत्पादन में क्या है, अग्रणी राज्य या देश है। इसके साथ ही भारत में क्या होगा, अग्रणी देश है। इसके साथ भारत में क्या हो रहा है, पश्चिम बंगाल से क्या होता है, कोयला का उत्खनन किया जाता है। झरिया, धनबाद, बोकारो, ये क्या है, आपके कोयला प्राप्त होता है। इन्हीं एरियाओं पर क्या हुआ, आपके ताप विद्युत केंद्र स्थापित किए गए हैं, जो उद्योग है यहाँ पर स्थापित किए गए हैं, लगाए गए हैं। अब हम पढ़ते हैं पेट्रोलियम के बारे में। तो पेट्रोलियम क्या है, पेट्रोलियम क्या है, काले काले रंग का होता है। क्या होता है, काले काले कलर का द्रव्य पदार्थ होता है। यह सेलों की परतों से प्राप्त होता है। पहले तो पढ़ते हैं पेट्रोलियम। पेट्रोलियम क्या है, दो शब्दों से मिलकर बना होता है, पेट्रो प्लस के ओलियम। पेट्रो मीन्स क्या होती है, सेल, ओलियम मीन्स क्या होता है, तेल। यानी पेट्रोलियम क्या हुआ, ऐसा तेल जो क्या होता है, सेलों से प्राप्त होता है। अब तटीय सेलों से प्राप्त होता है, उसे क्या कहते हैं, पेट्रोलियम कहते हैं। यह सेलों की परतों के मध्य में पाया जाता है। इसका बेहद अपतटीय और तटीय क्षेत्रों में किया जाता है। इसके जो परिक्रमण से इससे क्या क्या उत्पाद प्राप्त होते हैं, तो पेट्रोलियम के परिभंजक आसमन होता है। इसके दौरान क्या क्या प्राप्त होती है, डीजल, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस, पैराफिन मोम, कैरोसिन इत्यादि उत्पाद इससे प्राप्त होते हैं। इसलिए इसे क्या कहते हैं, काला सोना भी कहते हैं। पेट्रोलियम को क्या कहते हैं, ब्लैक गोल्ड। इसे काला सोना भी कहते हैं। अब विश्व में पेट्रोलियम के मुख्य उत्पादक कौन कौन से हैं, तो आपका पश्चिम एशिया वाला एरिया है, इसमें क्या है, ईरान, इराक, सऊदी अरब, कतर। इस रीजन में क्या होता है, पेट्रोलियम क्या सर्वाधिक उत्खनन किया जाता है, यहाँ पर सर्वाधिक पाया जाता है। यहाँ पर जल की अपेक्षा क्या होता है, पेट्रोलियम अधिक पाया जाता है। जल कीमती होता है, उसको लिए क्या होता है, मुद्दत चुकानी पड़ती है। इसके अलावा संयुक्त राज्य अमेरिका, वेनेजुएला, कोलंबिया इत्यादि राज्यों से भी क्या होता है, पेट्रोलियम का उत्खनन किया जाता है। भारत में असम का दिग्रोही, बॉम्बे हाई, कृष्णा और गोदावरी नदी के डेल्टा से क्या होता है, आपका पेट्रोलियम का क्या किया जाता है, उत्खनन किया जाता है, प्राप्त किया जाता है। अब हम पढ़ते हैं प्राकृतिक गैस के बारे में। ये भी क्या है, जीवाश्म ईंधन है। तो यह प्राकृतिक गैस पेट्रोलियम के निक्षेपों पर शायद पाई जाती है। जो पेट्रोलियम का भंजक आसमान होता है, उससे शायद 300 या 400 डिग्री के पॉइंट पे क्या होता है, प्राकृतिक गैस प्राप्त होती है। यह पेट्रोलियम के निक्षेपों के साथ पाई जाती है। निक्षेपों से क्या होती है, प्राप्त होती है। इसका उपयोग घरेलू उद्योगों, घरेलू कार्यों में वाणिज्यिक ईंधनों के रूप में भी क्या किया जाता है, इसका उपयोग किया जाता है। विश्व में यह क्या है, एक प्रदूषण मुक्त गैस होती है। इससे क्या होता है, धुआं वगैरह नहीं निकलता है। इसका उपयोग क्या है, इसके प्रमुख उत्पादक राज्य कौन कौन से हैं, आपके रूस, नॉर्वे, यूके और नीदरलैंड से क्या होता है, पेट्रोलियम गैस, प्राकृतिक गैस क्या होती है, प्राकृतिक से नॉर्वे, रूस, यूके और नीदरलैंड से। साथ ही भारत में जैसलमेर, कृष्णा गोदावरी नदी का डेल्टा, त्रिपुरा और मुंबई के कुछ अपतटीय क्षेत्रों से भी क्या होता है, प्राकृतिक गैस प्राप्त होती है। इसका उत्खनन किया जाता है। अब हम पढ़ते हैं जल विद्युत के बारे में। जल क्या है, एक प्राकृतिक संसाधन होता है जो क्या नवीकरणीय योग्य होता है। जब बांधों जो जल है उसको बांधों एवं वर्षा
इनके जल एवं नदी से जो जल प्राप्त होता है उसको ऊंचाई पर एकत्रित किया जाता है, और उससे क्या होता है, नीचे टरबाइन को रख दिया जाता है उस पर। जब ये ऊपर से ऊंचाई से जल गिरता है तो ये क्या होता है, टरबाइन क्या होगा, अपना राउंड सर्कल में घूमने लगेगा, और जिससे क्या होती है, विद्युत पैदा होती है, जिसे क्या कहते हैं, जल विद्युत कहते हैं। विश्व में जल विद्युत के उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन से हैं? पराग्वे, नॉर्वे, ब्राजील और चीन है। कौन कौन से? पराग्वे, नॉर्वे, ब्राजील और चीन क्या है, जल विद्युत के उत्पादन में अग्रणी राज्य। इसके साथ ही भारत में कुछ जल विद्युत परियोजनाएं, जल विद्युत केंद्र हैं, जिनसे भी क्या होता है, जल विद्युत का उत्पादन किया जा रहा है। कौन कौन सी है? भाखड़ा नागर, गांधी सागर, नागार्जुन सागर परियोजना और दामोदर घाटी परियोजना। भाखड़ा नागर परियोजना किस पर है? टरवा नदी पर है। आपकी गांधी सागर चंबल नदी पर है, नागार्जुन सागर कृष्णा नदी पर है, और दामोदर घाटी परियोजना सबसे पहली परियोजना है, यह दामोदर नदी पर स्थित है। इनसे क्या होता है, जल विद्युत का उत्पादन किया जाता है। अब पढ़ते हैं गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत के बारे में। अब हम पढ़ते हैं ऊर्जा के गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों के बारे में। तो गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों की आवश्यकता क्यों पड़ी? पहले तो यही रीजन है। तो क्या है, जो परंपरागत ऊर्जा के स्रोत होते हैं उनकी उपलब्धता एक तो कम होती है, साथ ही उनका अधिक यूज होने के कारण पर्यावरण प्रदूषण भी होता है, एवं इनकी जो उपलब्धता है वो भी क्या होती है, सीमित होती है। अतः इनके मानव द्वारा अधिक दोहन करने के कारण इनके संसाधनों का क्या हो रहा है, इनका क्षय हो रहा है, और साथ ही ये क्या होती है, पर्यावरण प्रदूषण भी फैलाती है। अतः गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, भूतापी ऊर्जा इत्यादि के उपयोग की आवश्यकता महसूस हुई। ऊर्जा की गैर परंपरागत स्रोत होती हैं जिनका उपयोग हम प्राचीन समय से नहीं करते आ रहे हैं, किंतु कुछ कारणों से, जैसे उनके पर्यावरण प्रदूषण के कारण, उनकी संसाधनों की क्षति के कारण, उनकी संसाधनों के क्षय के कारण हम इन संसाधनों का उपयोग करने के बारे में सोचते हैं। सौर ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, पवन ऊर्जा इत्यादि। इसलिए इन्हें क्या कहते हैं, ऊर्जा की गैर परंपरागत स्रोत होते हैं, जिनको हम प्राचीन समय से यूज नहीं कर रहे हैं, किंतु वर्तमान में इनका उपयोग करने के लिए हम अग्रसर हैं। अब हम पढ़ते हैं सौर ऊर्जा के बारे में। तो सौर ऊर्जा क्या है? सूर्य की ऊर्जा और प्रकाश हमारे लिए क्या है, प्रतिदिन आवश्यक होता है, प्रतिदिन अनुभव की जा रही है। सूर्य से प्राप्त ऊर्जा सौर का उपयोग वर्तमान में हम सौर सेलों में, सौर ताप ऊष्मकों में, सौर हीटर में, सौर सेलों में प्रयुक्त की जा रही है। सौर ऊर्जा का उपयोग सौर तापक यंत्र और सोलर कुकर, सोलर ड्रायर, जल ऊष्मा ड्रायर के संकेतों के रूप में भी किया जाता है। पवन ऊर्जा क्या है? पवन ऊर्जा एक असमाप्त संसाधन होता है। जो पवन चक्कियाँ होती हैं उनका उपयोग अनाजों को पवन ऊर्जा क्या होता है? एक असमाप्त संसाधन है। यानी कभी नहीं समाप्त, यानी समाप्त होने वाला, यानी यह क्या है, नवीकरणीय संसाधन होता है। प्राचीन समय में जो पवन चक्कियों का यूज होता था वो किसमें? आटा अनाज पीसने में और जल निकालने के लिए किया जाता था। वर्तमान समय में जो तटीय और अपतटीय एरिया होते हैं, घाटीय एरिया होते हैं, उन क्षेत्रों में क्या है, पवन ऊर्जा फार्म लगाए गए हैं। यहाँ पर जो पवन है उसकी स्पीड क्या होती है, 10 से 15 किलोमीटर पर आवर की होती है, जिससे जो पवन चक्की जो क्या करती है, पवन चक्कियों के ऊपर टरबाइन को घुमाती है और जनरेटर के थ्रू इससे क्या होती है, विद्युत उत्पन्न होती है। जो विद्युत उत्पन्न जो विश्व में नीदरलैंड, यूके, यूएसए, जर्मनी, डेनमार्क और स्पेन पवन ऊर्जा, यहाँ पर क्या हुआ, पवन ऊर्जा हम लगाए गए हैं। भारत में क्या होता है, तमिलनाडु और उसके तटीय एरियाओं में क्या है, इस टाइप से पवन चक्कियों का यूज किया जा रहा है, जिससे क्या होती है, विद्युत उत्पन्न हो रही है। अब हम पढ़ते हैं परमाणु ऊर्जा के बारे में। तो परमाणु ऊर्जा क्या है? प्राकृतिक तौर पर प्राप्त रेडियो सक्रिय तत्व जैसे कि आपके यूरेनियम, थोरियम के परमाणु केंद्रक में संग्रहित ऊर्जा से प्राप्त की जाती है। परमाणु ऊर्जा क्या होती है? यूरेनियम और थोरियम के परमाणुओं के विखंडन से क्या होती है, प्राप्त की जाती है। इसमें संग्रहित ऊर्जा का उपयोग किया जाता है, इसमें न्यूट्रॉन की सहायता से क्या होती है, इस पर आघात किया जाता है और बहुत भारी मात्रा में क्या होती है, ऊर्जा प्राप्त होती है। ये पदार्थ क्या होती है, नाभिकीय इलेक्ट्रॉन में नाभिकीय विखंडन से क्या होती है, गुजरती है।
ठीक है। नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया द्वारा ये आपका यूरेनियम का नाभिक है, इस पर क्या होती है, नाभिकीय न्यूट्रॉनों की बारिश की जाती है, जिससे नाभिकीय विखंडन होता है और उसके थ्रू क्या होती है, ऊर्जा प्राप्त होती है, बहुत भारी मात्रा में प्राप्त होती है। इस परमाणु ऊर्जा का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है, संयुक्त राज्य अमेरिका है। इसका सर्वाधिक उत्पादक कौन है, संयुक्त राज्य अमेरिका है। और भारत में राजस्थान झारखंड के पास यूरेनियम की क्या होती है, विशाल निक्षेप प्राप्त हुए। किसके पास, राजस्थान और झारखंड के पास यूरेनियम की क्या है, विशाल निक्षेप प्राप्त हुए हैं। भारत में परमाणु ऊर्जा केंद्र आपके तमिलनाडु में है कलपक्कम, महाराष्ट्र में है आपका तारापुर, महाराष्ट्र में क्या है तारापुर, तमिलनाडु में कलपक्कम, राजस्थान में कोटा के पास क्या है, राणा प्रताप सागर बांध, और उत्तर प्रदेश में नरोदा एवं कर्नाटक में कौन है, कैगा स्थित है, जो क्या है, पवन ऊर्जा उत्पन्न की जाती है, पवन ऊर्जा की एवं परमाणु ऊर्जा की प्राप्त होती है। अब हम पढ़ते हैं भूतापीय ऊर्जा के बारे में। ताप ऊर्जा जो पृथ्वी से प्राप्त की जाती है, यानी जो ताप ऊर्जा पृथ्वी से प्राप्त की जाती है वो भूतापीय ऊर्जा की कहलाती है। यानी पृथ्वी के अंदर से नीचे से भूताप यानी भूमि के नीचे से जो ऊर्जा प्राप्त होती है उससे क्या कहते हैं, भूतापीय ऊर्जा कहते हैं। पृथ्वी के नीचे जो ऊर्जा होती है उसे भूतापीय ऊर्जा कहते हैं। भूतापीय पृथ्वी के अंदर गहराई बढ़ने के साथ ही क्या होती है, तापमान में वृद्धि होती है। वो पता है मेंटल वाले रीजन में हो जाती है, वहाँ से वो चट्टानें लिक्विड फॉर्म में ट्रांसफर होती हैं वहाँ पर। तो पृथ्वी के अंदर गहराई बढ़ने से क्या के साथ क्या होती है, तापमान में वृद्धि होती जाती है, जिसका उपयोग खाना बनाने, नहाने, ऊष्मा प्राप्त करने इत्यादि में क्या किया जाता है। विश्व में यूएसए के पास सबसे बड़ा ऊर्जा भूतापीय ऊर्जा संयंत्र, सबसे ज़्यादा भूतापीय ऊर्जा का यूज कौन कर रहा है, यूएसए कर रहा है। इसके बाद न्यूजीलैंड, आइसलैंड, फिलीपींस और मध्य अमेरिका में क्या है, भूतापीय संयंत्र स्थापित किए गए हैं। भारत में हिमाचल प्रदेश के मणिकर्ण और लद्दाख की फूका घाटी में इस तरह के संयंत्र लगाए गए हैं। अगर आपको हमारा टॉपिक अच्छा लगा तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलती है नेक्स्ट वीडियो।